छू ले आसमान जमीन की तलाश न कर, जिंदगी जी ले खुशी की तलाश न कर, तकदीर यूं ही बदल जाएगी मेरे दोस्तों, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। इसी के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कंप्यूटर वायरस के बारे में कि आखिर में कंप्यूटर वायरस क्या है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कैसे ये वायरस आ जाता है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कैसे हानि पहुंचाता है। हम बिल्कुल डिटेल से बताने चल रहे हैं कि कंप्यूटर वायरस क्या है, पूरी जानकारी देंगे इसके बारे में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। कंप्यूटर वायरस क्या है, इसको हम बताने से पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है, आखिर ये वायरस क्या है। बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि ये वायरस क्या है। जब हम कभी कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं तो हमारा सिस्टम हैंग होने लगता है, किसकी वजह से? कंप्यूटर वायरस की वजह से। तो ये हमारा वायरस आता कैसे है? जब हम किसी एप्लीकेशन या हम कोई ऑनलाइन वर्क कर रहे होते हैं तो हमारे सामने कुछ लुभावने विज्ञापन हमारे सामने आते हैं और हम नहीं समझ पाते कि इससे हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाएंगे। इसी की वजह से हम उस पर क्लिक कर देते हैं और हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं। जब हम कभी काम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत दिक्कत आती है, कहीं हमारा सिस्टम नहीं चल रहा होता, कहीं हम कर कुछ और रहे होते हैं और ओपन कुछ और हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? कंप्यूटर वायरस की वजह से हो रहा है, जिससे हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आखिर में कंप्यूटर वायरस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, बिल्कुल डिटेल में बताने चल रहे हैं। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है, आखिर ये कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जिन्हें कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। यह वायरस यूजर की अनुमति के बिना ही कंप्यूटर को संक्रमित कर डाटा को डिलीट कर देता है और नुकसान पहुंचाता है। इसे मालवेयर और एंडवेयर भी कहा जाता है। कंप्यूटर वायरस नेटवर्क की मदद से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता जाता है। कंप्यूटर में वायरस के आ जाने से यूजर को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते वायरस को एक प्रोग्रामर कोडिंग के द्वारा बनाया जाता है। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर वायरस का इतिहास क्या है। आखिर जानते हैं कि कंप्यूटर वायरस का इतिहास क्या था। सबसे पहले कंप्यूटर वायरस 1970 के दशक में ARPANET में खोजा गया था, जिसका नाम क्रीपर था और इसे बॉम थॉमस ने बनाया था। बॉम थॉमस एक इंजीनियर थे और उस समय वो बीबियन टेक्नोलॉजीज में कार्य करता थे। क्रीपर एक एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम था जिसे कि बॉम थॉमस ने ARPANET के मेन फ्रेम्स को संक्रमित करने के लिए बनाया था। यह वायरस कंप्यूटर को संक्रमित करके स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाता था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ कैन। इलक क्लोनर पहला वाइल्ड कंप्यूटर वायरस था जिसे 1982 ईस्वी में रिचार्ड स्क्रेंटा के द्वारा डेवलप किया गया था। रिचार्ड स्क्रेंटा उस समय 10वीं कक्षा के छात्र थे। सबसे पहले एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम को संक्रमित किया था। इस वायरस को फ्लॉपी डिस्क में स्टोर किया गया था। इलक क्लोनर कंप्यूटर को संक्रमित करने के बाद स्क्रीन पर मैसेज दिखाता था, प्रोग्रामर विथ अ पर्सनालिटी। हालांकि इस वायरस को रिचार्ड स्क्रेंटा ने मजाक के तौर पर बनाया। चलिए अब हम आपको बताएंगे कंप्यूटर वायरस के प्रकार, टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं। कंप्यूटर वायरस अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रकार के वायरस के बारे में हमने आपको बताया है। पहला हमारा आता है नेटवर्क वायरस आता है, दूसरा हमारा आता है वेब स्प्रेडिंग वायरस आता है, तीसरा हमारा आता है बूट सेक्टर वायरस आता है, चौथा हमारा आता है ओवरराइट वायरस आता है और पांचवा हमारा आता है ब्राउज़र हाईजैक वायरस। चलिए हम जानते हैं कि नेटवर्क वायरस क्या होता है। आपको बताएंगे नेटवर्क वायरस कि नेटवर्क वायरस क्या है। नेटवर्क वायरस एक इंटरनेट और लैन के द्वारा फैलते हैं। इन वायरस को बनाने का उद्देश्य और कार्य होता है कि नेटवर्क को स्लो करना। इस प्रकार के वायरस एक नेटवर्क को परफॉर्मेंस को खराब कर देता है। एक बार नेटवर्क में ये वायरस फैल जाते हैं
तो नेटवर्क कनेक्शन को स्थापित करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसे ही हम नेटवर्क वायरस कहते हैं। चलिए अब हम आपको बताएंगे वेब स्प्रेडिंग वायरस कि आखिर में वेब स्प्रेडिंग वायरस क्या है। स्प्रेडिंग वायरस सबसे अधिक प्रचलित कंप्यूटर वायरस हैं। ये विज्ञापनों, लिंक, मैसेज, ऑडियो, वीडियो आदि के साथ में अटैच रहते हैं। जब यूज़र इन पर क्लिक करते हैं तो यह डाउनलोड होने लग जाते हैं और यूज़र के कंप्यूटर में पहुंच जाते हैं। जब ये वायरस कंप्यूटर में पहुंच जाते हैं तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को ख़राब कर देते हैं। इसे ही हम वेब स्प्रेडिंग वायरस कहते हैं। चलिए अब हम आपको बताएंगे बूट सेक्टर वायरस। आखिर में ये वायरस क्या है। ये वायरस फ्लॉपी डिस्क में हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में मौजूद रहते हैं। जब संक्रमित डिस्क से कंप्यूटर को बूट किया जाता है तो ये वायरस कंप्यूटर में आ जाते हैं, तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में बहुत समय लगता है क्योंकि ये वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम पर अटैक करते हैं, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने में अधिक समय लेता है। इसे ही बूट सेक्टर वायरस कहा जाता है। चलिए अब हम आपको बताएंगे ओवरराइट वायरस कि आखिर में ओवरराइट वायरस क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है। इस प्रकार के वायरस कंप्यूटर में सेव फाइल को ओवरराइट कर देता है। मतलब कि कंप्यूटर में सेव फाइल को डेटा मिटाकर अपने कोड में डाल देता है, जिससे कि फाइल को पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और फाइल किसी काम की नहीं रह जाती है। जब ये वायरस कंप्यूटर में प्रवेश हो जाते हैं तो संक्रमित फाइल को डिलीट करना पड़ता है। इसे ही ओवरराइट वायरस कहा जाता है। चलिए अब हम आपको बताएंगे ब्राउज़र हाईजैक के बारे में कि आखिर में यह वायरस क्या है और किस प्रकार से कार्य करता है। इस प्रकार के वायरस वेब ब्राउज़र को हाईजैक कर लेते हैं और यूज़र की अनुमति के बिना ही ब्राउज़र की सेटिंग में हेराफेरी कर देते हैं, जिससे कि यूज़र किसी संक्रमित वेबसाइट पर पहुंच जाता है। जब ये यूज़र किसी संक्रमित वेबसाइट पर प्रवेश कर जाते हैं तो यूज़र किसी संक्रमित वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, तब ये वायरस कंप्यूटर में प्रवेश कर जाते हैं और यूज़र एड्रेस बार में अलग अलग URL टाइप करता है और वह दूसरी वेबसाइट पर पहुंच जाता है। ब्राउज़र हाईजैक कर वायरस कंप्यूटर में आ जाने से आपको अधिक विज्ञापन दिखाई देते हैं। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर में वायरस कैसे आता है और इसके निम्न कारण क्या हो सकते हैं। अभी तक आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर किसी कंप्यूटर में वायरस कैसे आता है। आइए जानते हैं कि कंप्यूटर में वायरस आने के क्या कारण हो सकते हैं। कंप्यूटर में वायरस आने के निम्न कारण हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिससे दुनिया के लगभग सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। ऐसे में इंटरनेट से वायरस आने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। जब भी आप इंटरनेट पे काम करते हैं तो कोई ऐसी फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं जो कि कंप्यूटर के लिए हानिकारक होती हैं। वायरस बनाने वाले प्रोग्रामर कुछ लुभावने ऐड दिखाकर लोगों से वायरस की फाइल को डाउनलोड करवा लेते हैं, जिससे कि यहाँ क्लिक करने पर आप मोबाइल जीत सकते हैं, पैसा जीत सकते हैं। ऐसे कुछ ऐड दिखाकर आप अपने कंप्यूटर में वायरस को डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए हम आपको अब दूसरा पॉइंट बताने चल रहे हैं। अगर आप किसी संक्रमित वेबसाइट पर कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो भी कंप्यूटर वायरस आने का सबसे बड़ा खतरा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ प्रोग्रामर ईमेल में वायरस अटैच करके भेज देते हैं, जिसे खोलने पर यूजर के कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप किसी और के कंप्यूटर या पेनड्राइव को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो इस स्थिति में भी वायरस आने का सबसे बड़ा खतरा होता है। चलिए अब हम आपको बताएंगे कंप्यूटर वायरस के प्रभाव और लक्षण। आप कैसे जानोगे कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गए हैं। चलिए देखते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं
तो इसके प्रभाव से कंप्यूटर में अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं और इन्हीं लक्षणों की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि कंप्यूटर में वायरस है कि नहीं। चलिए हम आपको कुछ पॉइंट के पर्पस से आपको समझाने चल रहे हैं कि कंप्यूटर में वायरस आपके हैं कि नहीं है। कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अगर बहुत धीमी हो जाती है और किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने में अधिक समय लगता है तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में वायरस है कि नहीं है। दूसरा पॉइंट, आपके कंप्यूटर से कुछ फाइल स्वतः डिलीट हो जाती है, फिर भी हम पता कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में वायरस है कि नहीं है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने में समस्या आ जाती है, बार बार कई एरर मैसेज देखने को मिल सकते हैं, तो हम उससे भी पता कर सकते हैं। अगला पॉइंट, आपके अकाउंट से ईमेल स्वतः भी कैसे भी करके डिलीट हो जाए और एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में आ जाती है जिन्हें ओपन और डाउनलोड करने में बहुत समय लगता है, तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में वायरस है कि नहीं है। स्क्रीन पर बार बार पॉपअप का होना, तो हम उससे भी पता कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में वायरस है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर सिस्टम अचानक क्रैश हो जाना, तो हम उससे भी पता कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में वायरस है कि नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर में वायरस के प्रभाव और लक्षण कि कैसे हम आ सकते हैं, तो हम इन पॉइंट की मदद से हम समझ सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में वायरस है कि नहीं है। अब हम आपको बताएंगे कंप्यूटर वायरस को रोकने का तरीका और कंप्यूटर वायरस से बचने के उपाय। चलिए देखते हैं। आप निम्न तरीके के अनुसार और अपनाकर कंप्यूटर वायरस को रोक व बचाव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक प्रीमियम एंटीवायरस का इस्तेमाल करें। दूसरा पॉइंट, इंटरनेट से किसी विश्वसनीय थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते रहें और लुभावने विज्ञापन पर क्लिक करने से बचें। अगला पॉइंट, अनावश्यक ईमेल में दिए गए फाइल या लिंक ओपन करने से बचें। कंप्यूटर में एक्स्ट्रा स्टोरेज डिवाइस को कंट्रोल करने से पहले ध्यान में रखें कि आपके पास एक एंटीवायरस होना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस को कैसे हटा सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं तो सबसे पहले उस कंप्यूटर को नेटवर्क से अलग कर दें। अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल हो तो एंटीवायरस को अपडेट करके कंप्यूटर को फुल स्क्रीन पर लगा दें। यदि आपके पास लाइसेंस एंटीवायरस नहीं है तो एक प्रीमियम एंटीवायरस इंस्टॉल कर लीजिए और हमेशा एक अच्छे एंटीवायरस का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि फ्री वाले एंटीवायरस आपके कंप्यूटर को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो बताएंगे दुनिया के सबसे खतरनाक कंप्यूटर वायरस कौन कौन से हैं। आपको इस लिस्ट में दिया गया है, चलिए देखते हैं।